Hello guys, welcome to our channel EHS Pro Environment Our Priority। आज की वीडियो में हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दो फोटोज़ दी हुई हैं। पहली फ़ोटो दिल्ली लोकेलिटी की है और दूसरी फ़ोटो इंदौर लोकेलिटी की है। दिल्ली लोकेलिटी की फ़ोटो में आपको PM2.5 की वैल्यू 266 दिख रही है और PM10 की वैल्यू 234 है। वहीं इंदौर लोकेलिटी फ़ोटो में आप देख सकते हैं बहुत से पॉल्यूटेंट्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, साथ ही साथ उनकी यूनिट दी हुई है। तो आखिर ये दो पिक्चर्स क्या डिपिक्ट करती हैं, इसी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। AQIs को समझने के पहले हम उसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 17 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के अंडर न्यू दिल्ली में रिलीज़ हुआ था। यानी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत AQI को लॉन्च किया गया था। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों मिलके NAMP यानी नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम को ऑपरेट करते हैं, जो कि 240 सिटीज़ का डेटा कलेक्ट करती है और उसे इन LEDs पे रिफ्लेक्ट करती है। IIT कानपुर और कुछ एक्सपर्ट्स ग्रुप ने AQI स्कीम को रिकमेंड किया था 2014 में। अब जैसे इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ का अपना खुद का स्टैंडर्ड है। जैसे एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स कनाडा, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स मलेशिया, पॉल्यूटेंट्स स्टैंडर्ड इंडेक्स सिंगापुर। तो आखिर ये हैं क्या? इन्हें जानने के लिए हम EQI को समझते हैं। अब EQI एक ऐसा टूल है जो एयर में प्रेजेंट पॉल्यूशन लेवल को इजी वे यानी सरल तरीके से आम जनता तक, लोकल पब्लिक तक पहुंचाता है। यह अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के डेटा को एक सिंगल नंबर में बदलकर बताता है, साथ ही उसको कलर कोड या इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके रिफ्लेक्ट करता है, जिससे समझने में आसानी हो। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं AQI 197 और कलर कोड येलो। अब ये कलर कोड और ये नंबर्स क्या हैं, इनको हम आगे देखेंगे। अभी हम जानते हैं कि किस किस पॉल्यूटेंट से एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेज़र किया जाए। पहला है पार्टिकुलेट मैटर 10 यानी PM10। दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी PM2.5। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड्स, जिसमें मेनली NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। पांचवा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। छठा है ओजोन यानी O3। सातवां है NH3 यानी अमोनिया और आठवां है लेड यानी PB। इसमें से सबसे डेंजरस PM10 और PM2.5 होते हैं। तो आइए हम इनका सोर्स जान लेते हैं। पहला है पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज। इसमें से मेजर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। दूसरा है फॉरेस्ट फायर और डिफॉरेस्टेशन। ये दोनों आपस में लिंक होते हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा तो फॉरेस्ट में पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे एब्जॉर्प्शन रेट यानी पॉइजनस गैस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा, जिसके कॉज में फॉरेस्ट फायर और एसिड रेन देखने को मिल सकते हैं। तीसरा है पॉल्यूशन फ्रॉम नेचुरल इवेंट्स, जैसे डस्ट स्टॉर्म्स और वॉल्केनिक इरप्शन। ये भी काफ़ी पॉइजनस गैसेस को रिलीज करते हैं। चौथा है हाउस होल्ड पॉल्यूशन में ऐसे केमिकल्स जो बिना प्रॉपर वेंटिलेशन के रिलीज होते हैं, उनसे पॉल्यूशन होता है। हाउस होल्ड पॉल्यूशन हाईली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एक्चुअली किसी भी फ्यूल को आप कंबशन करेंगे तो उससे पॉल्यूशन होगा ही। उसी तरह फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन में भी पॉल्यूशन होता है। फिर है एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स यानी गाड़ियों से निकला हुआ धुआं। और लास्ट में है प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर यानी हवा में पर्टिकुलेट मैटर का प्रेजेंट होना, जैसे कि PM10 और PM2.5। यदि आप PM2.5 और PM10 के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ज़रूर जाकर देखें। अब हम पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी को देखते हैं।
अलग अलग पॉल्यूटेंट्स को अलग अलग एवरेज आवर्स में कैलकुलेट किया गया है। जैसे हर 2 घंटे में PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड कैलकुलेट किया जाता है। वैसे ही हर 8 घंटे में कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन को कैलकुलेट किया जाता है। ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करते हैं। यूनिट की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में और बाकी बचे हुए पॉल्यूटेंट्स को माइक्रोन ग्राम पर मीटर क्यूब में मेज़र किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जिन जिन पॉल्यूटेंट से एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट होता है उन सभी की यूनिट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि अगर हम PM10 की बात करें तो 0 से 50 में गुड की कैटेगरी में आता है, 51 से 100 में सेटिस्फैक्ट्री की कैटेगरी में आता है और 101 से 250 में मॉडरेटली पॉल्यूटेड की कैटेगरी में आता है एंड सो ऑन। आप बाकी बचे पॉल्यूटेंट्स की भी कैटेगरी को चेक कर सकते हैं। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो हर पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन से निकाला जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगराइजेशन को हम देखते हैं। ये CPCB का डाटा है। जो CPCB ने जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं वो दिए गए हैं। जैसे अगर 0 से 50 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी तो कैटेगरी होगी गुड, 51 से 100 में होगी तो कैटेगरी होगी सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 में होगी तो कैटेगरी होगी मॉडरेट, 201 से 300 होगा तो कैटेगरी होगी पुअर, 301 से 400 होगी तो कैटेगरी होगी वेरी पुअर और 401 से 500 होगी तो कैटेगरी होगी सीवियर। आप इनके कलर कोड्स को भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि 0 से 50 में डार्क ग्रीन है, फिर लाइट ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर लाइट रेड है और फिर लास्ट में डार्क रेड है। इन कलर कैटेगरीज को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे विब ग्योर है, उसमें से हमें सिर्फ GYOR यानी ग्योर को लेना है। उसमें पहला कलर ग्रीन और लास्ट कलर रेड, इनमें कलर वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कैलकुलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर जो बातें जानने योग्य हैं वह ये कि सभी पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन को स्पेसिफाइड लोकेशन यानी अलग अलग लोकेशन में उनकी डिसाइडेड एवरेज पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाता है और फिर उन सभी वैल्यूज़ को उनकी पोटेंसी यानी उनकी पावर के हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बदल दिया जाता है। फिर उस वैल्यू को कलर कोड दे दिया जाता है जो कि LED बोर्ड्स में रिप्रेजेंट होते हैं और वो आम जनता यानी हम तक पहुंच सकते हैं। तो आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स के प्रोज क्या हैं, क्या एडवांटेज हैं, हम वो देखते हैं। तो पहला है इजी टू अंडरस्टैंड यानी आसानी से समझ आ जाने वाला। दूसरा है वन कॉम्पैक्ट नंबर कंबाइनिंग सेवरल पॉल्यूटेंट्स यानी अलग अलग पॉल्यूटेंट्स की वैल्यू की जगह सिर्फ एक नंबर जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को रिप्रेजेंट करना इजी वे में लोगों को समझ में आ जाता है। तीसरा है इट इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर यानी आम जनता के व्यवहार में बदलाव। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यानी प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना। फिर है हीटिंग फ्यूल यानी ऐसे फ्यूल की चॉइस करना जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, साथ ही साथ उसका पॉल्यूशन लेवल कम। लास्ट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस AQI की वैल्यू से भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती है जिनसे कि इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, हब्स में, कंपनीज़ में पॉल्यूशन लेवल कम हो सके। साथ ही साथ अगर सिचुएशन हैजार्डियस या सीवियर होगी तो गवर्नमेंट इन कंपनीज को शट डाउन भी कर सकती है। तो AQI की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।